हाय प्रिंसू, बाबू है प्रिंसू जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये शाम का वक्त हो रहा था और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे साथ में। और यहाँ पे मेरी कज़न सिस्टर इस टाइम पे जाने वाली थी, तो यहाँ पे मेरी भाभी जो है वो उन्हें कपड़े दे रही थी और उनकी विदाई हो रही थी, उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद ले रही थी। तो जो कपड़े होते हैं ना वो सबके लिए आए हुए होते हैं, तो वो जो लोग जाने वाले होंगे ना उनको वो देते जाएंगे और आशीर्वाद उनका लेते जाएंगी। तो इस तरह से होता है। उसके बाद से हम लोग खईचा को ओपन करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। हम दोनों सिस्टर्स यहीं पर हैं और उसको ओपन कर रहे हैं। ये खईचा जो है जब भाभी की विदाई हो रही थी उस टाइम पे उनके आंचल में दिया गया था वहाँ से, मायके से। तो वो मायके का जो खईचा होता है वो ननद लोगों के लिए नेग होता है। तो इसमें जो होता है ना, जीरा होता है और हल्दी होती है, पैसे होते हैं और कुछ नेक भी हो सकता है इसमें। तो वहीं हम लोग खोल रहे थे, खोल के ओपन करके देख रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। यहीं पे थोड़ी सी गपशप भी हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ पैसे भी हैं, वहाँ जो मैंने बताया हल्दी जीरे वो सब हैं। तो वो तो हमने देख लिया। उसके बाद ये रात का वक्त हो रहा था, खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे रिंग आप देख रहे हैं। तो ये शौक से मेरी बीच वाली मामी जो हैं उन्होंने दिया है प्रियंका के लिए, भाई के लिए। तो यहाँ पे भाई के लिए एक रिंग थी, प्रियंका को उन्होंने इयररिंग सगाई के वक्त ही दिया था। और उसके बाद से ये मेकअप का सामान, और मुझे इसमें साड़ी दिख रही है तो ये सब भी इसमें आया हुआ है। तो ये जो है ना मेकअप का सामान और साड़ी, तो ये सब हम लोग एक एक करके ओपन करके देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रीम दिख रही है, इसमें शॉल भी एक दिख रहा है, हम लोग अभी निकाला है शॉल ये। तो ये शॉल बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी शॉल, बहुत ही कंफर्टेबल टाइप की लग रही थी। उसके बाद से यहाँ पे बैंगल्स दिख रहे हैं, यानी कि साड़ी जो है इसी कलर की है, रेडिश में साड़ी है तो ये उसी कलर की बैंगल्स है। और उसके अलावा यहाँ पे शैम्पू है, साबुन है, आईलाइनर है, मशकरा है, सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये नेल पॉलिश आप देख रहे हैं, तो यानी कि सारी चीज़ें हैं, मेकअप के सारे सामान हैं। तो वो आप यहाँ पे देखिए। और आपने शादी के समय भी देखा था कि इमली कोटाई के टाइम साड़ी आई थी, तो वो मामा के घर से आती है और वहाँ पे स्टेज पे भी सबने अपनी अपनी गिफ्ट्स दे दिए थे। उसके बाद ये बीच वाली मामी ने अपने शौक से मतलब ये सारी चीज़ें दी हैं प्रियंका को, भाई को, और मेरे और सिस्टर के लिए भी साड़ियाँ आई है। उस पर जो भी चीज़ें होती हैं ना, बैंगल्स, सिंदूर, बिंदी, ये सब करके आई हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो उनकी तरफ से बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक प्यार था ये सब। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आईलाइनर है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ना कि सारी मेकअप के सामान है। बिंदी आपको 2-3 यहाँ पे दिख रही है, सर्फ, साबुन, सब कुछ दिख रहा है। तो यानी कि जो भी लोग जो दुल्हन को देते हैं ना, तो सारी चीज़ें करके देते हैं, अच्छा लगता है। और ऐसे हमारे यहाँ की एक तरह से कहें ना तो परंपरा टाइप की है कि ऐसे देना चाहिए, ऐसे करके। और ये लिपस्टिक दिख रही है, लैक्मे की लिपस्टिक दिख रही है। तो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद यहाँ पे साड़ी रखी हुई है, तो साड़ी अब ओपन करके देखते हैं कि साड़ी कैसी दिख रही है। तो ये जो साड़ी है वो आई थिंक ये, हाँ, रेड और गोल्डन में कॉम्बिनेशन है और काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी मीन्स वेटेड साड़ी है थोड़ी। और ये जो पल्लू है, आप पल्लू पे वर्क देख रहे हैं कि आजकल इस तरह की साड़ियाँ बहुत आ रही है, जो साइड में बॉर्डर जो है ना इसी तरह के आ रहे हैं। और काफ़ी हैवी साड़ी थी, दुल्हन के लिए काफ़ी ज़्यादा फिट बैठ रही थी, बहुत अच्छी लगेगी अगर प्रियंका पहनेगी तो। तो यहाँ पे साड़ियाँ हम लोग ओपन करके देख रहे थे और सब लोग, हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी साड़ी है, इस तरह से करके। और यहाँ पे उसके बाद से परी जो है ना, परी आके सारी चीज़ों को काउंटिंग कर रही थी और बता रही थी। वो अपना खुद का एक बना लेती है, कैमरामैन बन जाती है और उसके बाद उसकी एंकरिंग भी करने लगती है। तो वहाँ पे सबको बता रही थी कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। सब उसे छेड़ रहे थे कि परी ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ऐसे करके पूछ रहे थे। तो वो चुप हो जा रही थी ऐसे करके। आईलाइनर डॉग कैसा लगा? ये साबुन है, आने वाला है एक तरह साबुन, एक और भी है, एक और नहाने वाला, एक और नहाने वाला है। हाँ, ये दोनों वहाँ रखो। इसका मैचिंग। और यहाँ पे हम चीज़ों को फिर समेट दे रहे हैं, क्योंकि पता है टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी। कल ही मुझे भी निकलना है, यानी कि कल हो सकता है दोपहर के टाइम में मैं निकलूँगी अपने ससुराल के लिए। तो वहाँ से मेरे देवर मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। वैसे मेरे हस्बैंड यहीं पर हैं, लेकिन ससुराल से वो लेने के लिए आएंगे मेरे देवर। तो उसके लिए भी कल तैयारी करनी है, सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और यहाँ पर सारी चीज़ें समेट रहे हैं। सिस्टर है तो वो रख रही है इधर, मैं उसे दे रही हूँ। परी तो बिल्कुल हेल्प करने में आगे है, वो तो पीछे रह ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। और यहाँ पे सारी चीज़ें समेट ली गई है। इसके बाद से बारी बारी करके ना हम लोग गिफ्ट ओपन करेंगे। एक और गिफ्ट ओपन हुई थी अभी अभी, तो जिसकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी जिसको, तो उसमें कुकर था, वहाँ पर किसी ने दिया हुआ था उधर से ही। और जो स्टेज पे भी बहुत सारे सामान आए थे ना, तो उसकी भी बहुत सारी की रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ, बहुत सारी की नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें पैक हो गई हैं और इसको हम लोग पैक
पैक करके अलग रखने वाला, इसको अलग इसलिए रख दिया है ना क्योंकि ये बस बैंगल और मेकअप का सामान है, तो इसको अलग कर दिया है। ट्रॉली में बस कपड़े रहेंगे। और ये दूसरी ट्रॉली जो ओपन हुई है वो प्रियंका की दीदी ने दी हुई है, तो वो भाई को वहाँ पे आंगन में दी होंगी वो। तो उस टाइम पे ये उसमें डॉप शैम्पू दिख रहा था भाई के लिए, इसमें शर्ट दिख रहा है वाइट कलर का, उस पर प्रिंटेड थोड़ा सा है, शर्ट है और शर्ट है। इसके अलावा जो है इसमें पैंट है और इसमें जो भी होता है बनियान वगैरह वो सब सारी चीज़ें हैं। तो दूल्हे को भी जो भी चीज़ें दी जाती है तो सेट लगा के दी जाती है, ऐसी मतलब ऐसा नियम है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे देना अच्छा भी नहीं लगता है ना कि आधे चीज़ें दे दिए आधे चीज़ें नहीं दिए। तो इस तरह से सब लोग हमारे यहाँ तो ट्रॉली में करके ही देते हैं, या फिर छोटा सूटकेस हो या जैसा हो जिसके पास जैसी हो तो उस तरह से करके देते हैं। तो यहाँ पे प्रियंका के सिस्टर ने ये सब सारी चीज़ें दी हुई है। इसमें कॉम है, साबुन था, इसमें शैम्पू था और भाई के लिए जीन्स था और शर्ट था, ये सब सारी चीज़ें थी। तो इसको हम लोग ओपन करके देख रहे थे और मैंने यहाँ पे कहा कि भाई देख लेना फ़िट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ़िट होगा तो निकाल लेना जब यूज़ हो और अनफिट होगा तो देख लेना फिर रख देना, ऐसे करके। तो ये सब बातें हो रही थी, क्योंकि बातें इसलिए हो रही थी कि हमारे पास तो कल से टाइम नहीं है। और ये कंबल है, किसी ने गिफ्ट किया हुआ है उधर से, तो अब शायद किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, उन्हें भी याद नहीं था। तो ये कंबल था, तो ये कंबल वो लोग निकालने वाले हैं कि इसको ही यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे फिर तीसरा एक ट्रॉली खुला है ना, तो इसमें भी कुछ सामान है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी साबुन, कंघी, ऐनक जो उसको शीशा बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने जैसा कि कहा ना कि लड़की को या लड़के को कहीं भी सामान देते हैं ना, तो हमारे घर पे ये सब चीज़ें जैसे ऑयल हो गई, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं, लोग ऐड करके ही देते हैं। ऐड करके इसलिए देते हैं कि एक श्रृंगार बोलते हैं ना, तो श्रृंगार को ऐड करना बहुत ज़रूरी माना जाता है हमारे यहाँ। अब सबके यहाँ तो मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन बिहार, यूपी इधर के साइड में ना बहुत ही ज़्यादा ये सब का मान्यता होता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग खोल रहे थे सामान ना, उसमें मतलब मेकअप के सामान के लिए सारी चीज़ें थी, और लड़के के लिए अगर है तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे एक साड़ी थी, तो किसी ने गिफ्ट की थी तो वो भी दे रही थी। उसके बाद बारी आती है ये गिफ्ट की, जो ये स्टेज पे ही गिफ्ट मिली थी। ये प्रियंका के भाई के फ्रेंड्स आए हुए थे, उन्होंने ये गिफ्ट लाई थी। और जब ये गिफ्ट लेके आए थे ना वो स्टेज पे देने के लिए जयमाल के बाद, तो उस टाइम वो लोग 4 लोग मिलके उठा के लेके आए थे इस गिफ्ट को। तो इसमें माइक्रोवेव था, और ये माइक्रोवेव बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था। जब हमने खोला, हम काफ़ी टाइम से, उस टाइम से ये सोच रहे थे कि इसमें क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो मैम वहाँ पे एंकरिंग कर रही थी ना, वो भी बोल रही थी कि आखिर इसमें है क्या, ये तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये प्रियंका के भाई के फ्रेंड्स थे, 4 लोग, वो उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे परी खोल रही है कि इसको कैसे खोलना है, क्योंकि वो अपनी एंकरिंग करने लगती है ना कि इसको ऐसे बनाना है, उसको वैसे बनाना है, उसकी फ़ोटो देख लेती है बुक पे, और उसके बाद वो बोलने लगती है। तो यहाँ पे बस उसको बुकलेट मिलने की देरी है। तो यहाँ पे वही हम लोग बातें कर रहे थे कि आखिर ओपन हो गया और ये गिफ्ट है। सब लोग, हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब इसमें क्या होगा। 4 लोग उठा के ला रहे थे उतने, जब जयमाल के बाद की ही बात कर रही हूँ, उस टाइम का ही बात है। तो अजीब सा फील हो रहा था उस टाइम। और यहाँ पे फाइनली पता चल चुका है कि इसमें माइक्रोवेव है, और मीन्स नया ही टाइप का है कुछ, इसमें सब सारी चीज़ें बन सकती हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे उसकी बुकलेट मिल चुकी है। अब पता है कि इसको परी लेने ही वाली है, क्योंकि परी को ये चाहिए होता है बुकलेट। जैसे ही बुकलेट मिलेगा ना, तो उसको वो बना के बताने लगेगी कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे उसके बाद बाबू भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, क्योंकि रात का समय हो चुका था ना, सोने का टाइम हो चुका था। लेकिन फिर भी मैं उसे जगा रही थी, क्योंकि कल मुझे ससुराल भी जाना है। तो आज ही तो टाइम है सबके साथ थोड़ा सा एंजॉय करने का, सबसे थोड़ा सा बातें करने का। और यहाँ पे नहीं रहने पर फैमिली को थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, या फिर बाकी लोगों को भी अजीब लगेगा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर है, और यहाँ पे भाई जो है ना, वो हमें कुछ गिफ्ट कर रहा है, यानी कि मम्मी ही गिफ्ट कर रही हैं, पर वो भाई के हाथों से दिला रही हैं। तो यहाँ पे डायमंड का कुछ मिला है हमें, ये सिस्टर को दे रहा है। उसके बाद ये मुझे मिल गया है, मुझे मिलते ही परी ने मेरे हाथों से ले लिया है। अब वो ओपन करके उसकी एंकरिंग करने वाली है, ऐसे बोलेगी कि हाँ इसमें ये चीज़ है, ऐसे करके वो बोलेगी। और यहाँ पे काफ़ी लेट नाइट हो चुकी थी, कुछ गिफ्ट्स अभी बाकी रह गए हैं 1-2, लेकिन पापा सो चुके थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी नींद आ रही थी, और बाकी लोग भी सो चुके हैं घर में, और हम ही लोग थे यहाँ पे थोड़े से जगे हुए। और हम लोगों की भी बातें हो गई। अब हम सोच रहे हैं कि चलते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कुकर रखा हुआ था, जिसकी मैं बात कर रही थी कि उस गिफ्ट में कुकर था,
और बाबू को यहाँ पे अब थोड़ा सा जाने से पहले सब लोग खिला रहे हैं, क्योंकि बाबू जो है ना सबके पास अब जाता है। शुरुआत में किसी के पास नहीं जाता था, जाने से बहुत रोता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, और अभी भी इनफैक्ट होती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो रात को भी जगाता है, दिन में भी नहीं सोता है ज़्यादा, तो परेशान हो जाती हूँ। भाई बाबू को बहुत खिलाता है, दोनों भाई जो है ना बाबू को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। उसके बाद मैं वीडियो को आज यहीं पर एंड कर रही हूँ, ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। कल मिलूँगी आपसे, और कल बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए ब्लॉग। अगर ब्लॉग पे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।